Welcome to today's class. Today I am going to finish chapter 29. याद होगा आपको पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 72 तक हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो इस वीडियो में मैं 73, 74 और 75 को एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन केमिस्ट्री। तो इसके क्वेश्चन नंबर 72 से देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 72 तो पहले इसके ए और बी पार्ट्स है। ए पार्ट है, ए पार्ट में क्यू चार्ज रखा है और इससे पी पॉइंट है डी डिस्टेंस। सेकेंड केस में ये दो चार्ज रखे हैं -q प्लस क्यू और इनके सेंटर से डी डिस्टेंस पे ये ए है मान लो और ये ए है मान लो। इससे डी डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट है, तो हमें पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स पता करनी है ए और बी पार्ट। देखो सी पार्ट अभी इसके बाद सी पार्ट है ए और बी पार्ट के बाद। तो आप देखिए ये केस तो पता ही है, सिंगल चार्ज है। सिंगल चार्ज केस से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 q/d², यानी k/q/d²। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? अवे फ्रॉम द चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक, जो बी पार्ट है वो डायपोल का केस है, बोल्ट के केस में प्रूव करा चुका है। डायपोल का केस है इक्वेटोरियल लाइन के केस में। इक्वेटोरियल लाइन है ये, सेंटर से r d डिस्टेंस पे, तो याद होगा इसका प्रूफ भी करा चुके हैं। इक्वेटोरियल लाइन पे शॉर्ट डायपोल भी प्रूफ करा चुके हैं। E = 1/4πε0 p/dq, यानी kp/dq। और डायरेक्शन लाइन p और e एंटी पैरेलल होते हैं, ये सब बोर्ड पे वीडियो पे देख सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक जैसे p इधर को है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को निकल के आए। वैसे भी सोच सकते हैं कैसे आई, नेगेटिव चार्ज से टुवर्ड्स होती, पॉजिटिव चार्ज से अवे होती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में यहाँ निकल के आती, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट जो है। तो ये फर्स्ट टू पार्ट्स तो हम लोग बहुत पहले 6 में कर चुके हैं, तो वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी टाइम ऑन फर्स्ट एंड सेकंड। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दीस टू पार्ट्स यू कैन सी माय लेक्चर ऑफ बोर्ड। अब आ रहा है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं? देखो तीन चार्ज रखे, तीन चार्ज कौन कौन से दे रखे हैं? सेम जैसे वही पार्ट, सेकंड पार्ट जैसे -2 प्लस q था। सेकंड पार्ट में आना होगा सेंटर से ये था, ये डिस्टेंस ये थी, ये डिस्टेंस ये थी, ये डिस्टेंस दी थी पॉइंट p। थर्ड पार्ट में यहां पे एक +q चार्ज और रख दिया गया। थर्ड चार्ज में यहां पे पॉइंट +q और रख दिया गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने कहा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर रखा है, फील्ड इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। फील्ड जो है दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। तो दो जो चार्जेस हैं, जैसे आप स्टूडेंट तीन चार्जेस को मैं अपना जैसे मैंने भी फर्स्ट और सेकंड पार्ट करा था वैसे ही कर सकता हूं। इस चार्ज की वजह से फील्ड होगी अभी क्या होगी k/q/d²। ये अब इसको छोड़ दो, ये डायपोल बचा। डायपोल से इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को निकल के आई थी, E1 ये हो गई, E2 ये आ गई। इसका फॉर्मूला क्या है? kp/dq। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई? kp/dq। अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हो गई, कितने एंगल पे? 90 डिग्री पे। तो रिजल्टेंट कहीं बीच में होंगी। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? E² = E1² + E2²। E² is equal to E1² + E2²। यानी E किसके इक्वल होगी? √E1² + E2²। E² निकाल देते हैं, इससे सॉल्व करने सामने E²। E1² इसका स्क्वायर कर लो, k² q²/d⁴ E1² प्लस E2² इसका स्क्वायर कर लो, k² p²/d6। ठीक है, क्या इसमें d6 समझ में आ रहा है? एलसीएम है, तो ये बचेगा k² q² d² + k² p²। क्या न्यूमरेटर में कुछ कॉमन है? क्या कॉमन है? k² कॉमन है, k²/d⁴ बाहर ले लिया, e², ये बचा ब्रैकेट में
क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसके अंडर रूट हो जाएगी। अच्छा वो भी इधर अवे 9 मतलब अवे जो होगी इससे एंगल निकाल सकते हैं 10 माइनस। तो ई का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ले लो, ये d6 था, E इक्वल टू के का अंडर रूट हो गया, के स्क्वायर का के, d6 का होगा d2 अंडर रूट क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया के डी अपॉन डी क्यू अंडर रूट क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो परहैप्स क्वेश्चन क्लियर हो। नाउ सी 74, दिस वाज 73, नाउ सी 74 क्वेश्चन वॉज 73 अभी कराया, अब 74 क्वेश्चन में कह रहे हैं टू पार्टिकल्स कैरिंग चार्जेस -q and +q and having equal masses m each are fixed at the ends of a light rod of length a to form a diamond। ठीक है, कोई बात नहीं, दो चार्जेस हैं -q +q और रॉड से जुड़े हैं। The rod is crammed at an end is placed in a uniform electric field E with the axis of the dipole along with the electric field। अब इसका रॉड को स्लाइडली टिल्ट करके रिलीज कर दिया गया, निगलेक्टिंग ग्रेविटी फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। देखो क्या होगा, ये इस तरह से फिक्स है, डायपोल है -q +q, दो चार्जेस हैं, हर एक का मास m है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगेगी केस में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से लगेगी और लेंथ a है, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो a। अच्छा पता है पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स होता है अभी, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स होता है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज पे होता है इन द सेम डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज पे होता है इन द अपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट फोर्स कितना हो गया, 0, यानी कि ये इक्विलिब्रियम में था, स्टार्टिंग में इक्विलिब्रियम में था, नेट फोर्स 0 हो गया। अब क्या करना है, अब जो डायपोल था उस डायपोल को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया गया, ये ऐसे था, एक तरफ फिक्स है, इसको ऐसे ले गए, कितने एंगल पे ले गए, थीटा। तो जो ये अब केस हो गया वो ऐसे हो गया कि ये ऐसे चला, ये तो फिक्स है, -q +q ये है और लेंथ a है, और ये ऐसे चला गया, कितने एंगल पे चला गया, थीटा पे, और डिस्प्लेस कर दिया गया। तो टाइम पीरियड पूछ रहा है। तो आपको याद होगा हमने बोर्ड के केस में पढ़ाया था डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, याद आ रहा है, इस फिगर से ऐसे फिगर बना रखी है मैंने। तो व्हेन डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क, और टॉर्क का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, Pe sin थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, Pe sin थीटा। ये प्रूफ सबको याद होगा, नहीं याद होगा बोर्ड का लेक्चर देख सकते हैं, नहीं तो मुझे फोन। टॉर्क जो P होता है आयतन चार्ज इनटू लेंथ, लेंथ a, इस बार a रखी डाली, QA P की जगह QA E sin। अच्छा टॉर्क का फॉर्मूला आपको मालूम होगा I अल्फा होता है, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, I अल्फा QA ऐसे E ऐसे sin थीटा। मोमेंट ऑफ I क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास डिस्टेंस को, ये तो फिक्स है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 और मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर 0, इसका मास इसकी डिस्टेंस क्या है, a m इनटू a स्क्वायर, m इनटू a स्क्वायर हो गया, अल्फा q ऐसे a ऐसे E ऐसे, एंगल छोटा हो तो sin थीटा को लिख सकते हैं थीटा, a से a कैंसिल हो गया, इससे m a अल्फा इज इक्वल टू q e थीटा, m a अल्फा क्या हो गया, q e थीटा। अच्छा टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है 2 पाई अंडर रूट, प्रूव करा चुके हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन। तो टाइम पीरियड क्या होगा, थीटा अपॉन 2 पाई अंडर थीटा अपॉन अल्फा। ये मेथड 11th क्लास से याद होगा, बहुत बार चला। टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर थीटा अपॉन, पुट अप कर दीजिए, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर थीटा अपॉन अल्फा। तो टाइम पीरियड जो आ गया 2 पाई ऐसे अंडर रूट थीटा अपॉन अल्फा, थीटा अपॉन अल्फा सॉल्व करेंगे तो m अपॉन 2। ये 11th क्लास में कराया था। अगर प्रॉब्लम हो जैसे मैंने पहले कहा था, जैसे जो बच्चे कंटिन्यूएशन देखेंगे तो शॉर्ट भी करना पड़ेगा धीरे धीरे करके, तो ये चीज़ 11th क्लास में कराई जा चुकी है। तो टाइम पीरियड आपको समझ में आ गया 2 पाई अंडर m अपॉन q। नाउ सी द लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन सॉरी 75।
लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर 75। 75 में कहते हैं, एज्यूम दैट ईच एटम इन ए कॉपर वायर कॉन्ट्रीब्यूट्स वन फ्री इलेक्ट्रॉन, एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर वायर हैविंग ए मास ऑफ 6.4 ग्राम। देखो, वन एटम गिव्स वन इलेक्ट्रॉन, वन एटम गिव्स वन इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन में गिवन है। मास है 6.4 ग्राम। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें पता करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पता करना है कि हमें पता करना है कि कितने इस केस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये मालूम करना है। तो इट मींस वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। याद होगा एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराया था कि कप ऑफ वाटर में कितना चार्ज पॉजिटिव। एनसीईआरटी का शायद एग्जांपल 2 है, फर्स्ट चैप्टर यूनिट 1। तो ये हम पहले एक्सप्लेन कर चुके थे कैसे निकालें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, वो पहले मास के में तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, जो भी चीज है, मास अपॉन एटॉमिक मास। मास कितना है 6.4, एटॉमिक मास कितना है 64, तो नंबर ऑफ मोल्स होगा 1/10। नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स है 1/10। एवोगैड्रो नंबर कितना है 6.023 इनटू 10⁻23। नंबर ऑफ एटम्स आ गए। एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है, कितने एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, सेम। ये लाइन लिखो कि वन एटम गिव्स वन इलेक्ट्रॉन, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 1/10 इनटू 6.023 इनटू 10⁻23। डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 6.023 इनटू 10⁻32 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। तो ये बल्कि ज़्यादा सरल क्वेश्चन हो गया एनसीईआरटी से। तो होप सो ये समझ में आया होगा। तो इसको प्रैक्टिस करें। आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट चैप्टर 31।